नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज़न लर्निंग पॉइंट पर। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था वर्णमाला के बारे में। आज अगला चैप्टर पढ़ेंगे, उसी के आगे विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह, इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इसके बारे में आज हम क्लास पढ़ेंगे। जो अगली क्लास रहेगी इम्पॉर्टेंट रहेगी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, और भी जो एग्ज़ाम जहाँ हिंदी पूछी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि अगर हम वाक्य को समाप्त कर रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, ये बताना है। तो अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह या उपविराम। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम। क्योंकि कोई भी वाक्य हम लिखते हैं, अगर उसको समाप्त कर रहे हैं तो हम कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे, पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग करेंगे। देखिए, पूछा गया है यूपीपी कांस्टेबल 2019 का जो पेपर हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और भी इसमें देख लेते हैं विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, जितने भी विराम चिन्ह हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको अच्छे से देख लेते हैं। फर्स्ट दिया पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का चिन्ह ये हो जाएगा। फिर अल्प विराम तो कॉमा हो जाएगा। फिर अर्ध विराम है तो एक बिंदी है, फिर नीचे कॉमा है। योजक चिन्ह जिसे हम डैश कहते हैं। प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क। विस्मयादिबोधक ये उल्टा आई के जैसा होता है। जहाँ विस्मय सूचक शब्द होते हैं वहाँ इसका प्रयोग होता है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, जब हम कोई डेफिनेशन लिखते हैं या परिभाषा लिखते हैं या किसी के शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना हमें होता है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और निर्देशक चिन्ह, यह निर्देशक चिन्ह होता है। जैसे हम हेडिंग डालते हैं तो आगे निर्देशक चिन्ह खींचते हैं, उसके आगे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर आगे यहाँ पे देखिए और थोड़े से हैं, ये भी देख लेते हैं। अब देखिए कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक चिन्ह क्या होता है, ये देखिए कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो ये हो जाएंगे कोष्टक चिन्ह। फिर हंस पद या त्रुटिबोधक। मान लीजिए कहीं त्रुटि हो गई है, वहाँ पे हमें सुधार करना है, स्पेस नहीं है, तो हंस पद लगा देते हैं, उसके ऊपर या नीचे हम वहाँ पे लिख देते हैं जो शब्द छूट गया है। फिर तुल्यता सूचक, जब हम तुलना करते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं। फिर उपविराम, उपविराम होता है जब हम 2 बिंदी जिसे अनुपात का चिन्ह होता है उस तरह से जब लगाते हैं तो ये उपविराम होता है, थोड़े समय के रुकने के लिए। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह होता है ये बिंदी हल्का सा डैश लगाते हैं। फिर विवरण चिन्ह, तो 2 बिंदी रख के डैश लगा देंगे, विवरण चिन्ह होगा जब जिसके बारे में हमें डिफाइन करना होता है उसके आगे हमें लिखना होता है। फिर लोप सूचक का मतलब ये डैश डैश करके लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया लोप चिन्ह, लोप सूचक, ठीक, यहाँ पे कुछ छूट गया है। पुनरुक्त सूचक, ये पुनरुक्त सूचक होता है। मैंने ऊपर कोई लाइन लिखी, उसके नीचे हमको फिर से सेम लाइन लिखनी है तो हम इसको लगा देंगे ताकि ये क्या हो जाएगा, पुनरुक्त सूचक होगा, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। फिर समाप्ति सूचक चिन्ह, तो समाप्ति सूचक चिन्ह है जब कोई पाठ समाप्त होता है या हम जो लिख रहे होते हैं उसको समाप्त करते हैं तो ये समाप्ति सूचक लगा सकते हैं। टीका सूचक, जैसे हम नंबर्स लिखते हैं या अगर नंबर्स नहीं लिखना चाहते हैं तो स्टार बना दिया, प्लस बना दिया, ये मतलब टीका सूचक होते हैं। फिर अधोरेखा या रेखा चिन्ह, ठीक है, अधोरेखा मतलब जब अक्षर के नीचे खींचते हैं, और रेखा चिन्ह। फिर विकल्प चिन्ह, तो विकल्प चिन्ह में हम कॉलन का साइन लगाते हैं जो डैश टाइप का होता है, हल्का सा टेढ़ी लाइन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो अब बता सकते हैं पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम को पहचानिए। फिर से पूर्ण विराम बताना है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ दिया है मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। अगर मुझे बाहर जाना है तो रेखांकित चिन्ह जो लास्ट में लगा है उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण विराम कहेंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, पूर्ण विराम। फिर आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर देखेंगे, 5 नंबर में भी वही था सेम क्वेश्चन, तो नहीं देखेंगे, अगला देखेंगे। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी भाषा समझेंगे, अंतिम रूप ले ले यानी कि अंतिम हो, उसके आगे हमें नहीं लिखना है, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो आसानी से हम बता सकते हैं पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कि पुनरुक्ति मतलब रिपीट हो रहा है, तो समानार्थी शब्द हैं तो क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग, बीच में डैश का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
देखो दिया हुआ है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य जो है योजक चिन्ह प्रयोग किया, जैसे कपड़ा लत्ता समानार्थी है तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग है। धन दौलत मान मर्यादा, तो बीच में जो लगा है ये योजक चिन्ह है। फिर है सामसिक पदों, अगर सामसिक पद हैं एक दूसरे के विलोम है तब भी हम योजक चिन्ह प्रयोग करेंगे, जैसे जय पराजय लाभ और हानि। ठीक, तुलनावाचक में भी हम लगा सकते हैं योजक चिन्ह, जैसे चांद श चेहरा, तो श के आगे लगा हुआ है ऐसे ही। फिर है सार्थक और निरर्थक शब्दों के बीच में इसका प्रयोग होता है, अनाप शनाप उल्टा पुल्टा काम वाम, ये जो है समानार्थी या निरर्थक होते हैं। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ है, संज्ञा की द्विविरुक्त हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह आएगा। द्विविरुक्त मतलब तो कौन सा चिन्ह आएगा ये बताना है, तो हम क्या यूज करेंगे, योजक चिन्ह यूज करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 9 नंबर दिया है, निम्न में से योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह अभी बताया, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। कौन सा योजक चिन्ह, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, तो चिन्ह अभी हमने पढ़ा था, एक बार और देख लेते हैं। योजक चिन्ह डैश लगेगा, क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और ये कौन सा है, विकल्प चिन्ह है। ठीक है, जैसे दो शब्द दिए हैं तो कौन सा सही लगाना, उसमें से कोई एक चूज करना होता है, तो ये विकल्प चिन्ह बीच में लगा देते हैं। ठीक, फिर अगला देखते हैं। हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह क्या होता है, जो थोड़े समय के लिए हमें रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको अल्प विराम कहते हैं। तो अल्प विराम का चिन्ह जिसको हम कॉमा बोलते हैं वो अल्प विराम होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अल्प विराम का चिन्ह है। फिर अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़, बीच वाक्य के बीच में प्रयुक्त पर इसी से इसीलिए किंतु परंतु क्योंकि जिससे तथापि अवयवों से पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, संबोधन कारक की संज्ञा संबोधन शब्दों के पश्चात इसका प्रयोग होता है। वाक्य में वह यह तब तो या अब इत्यादि का लोप हो वहाँ भी अल्प विराम का चिन्ह लगा देते हैं। कहना था, जैसे मान लीजिए कहना था सो कह दिया, अब डैश लगा है यानी कि कॉमा लगा है, तुम जानो। अब यहाँ अब पद लुप्त है तो हमने कॉमा लगा दिया, इस तरह से भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही है अल्प विराम का चिन्ह, तो अल्प विराम का चिन्ह क्या हो जाएगा, कॉमा जिसको कहते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, कौन सा, ऑप्शन डी। फिर है 12 नंबर, तो 12 नंबर भी वही अल्प विराम का चिन्ह, तो इसमें भी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिन्ह बना हुआ इस विराम चिन्ह का नाम पूछ रहा है, तो कौन सा चिन्ह सभी को पता होगा, इसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक, तो प्रश्नवाचक जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाते हैं। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो इसमें भी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है जो चिन्ह बना हुआ है कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताना है, तो उल्टा आई और नीचे बिंदी रखी, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, सभी को पता होगा विस्मयादि बोधक, यानी कि विस्मय बोधक हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, इस चिन्ह का विस्मय बोधक चिन्ह है, यानी कि जो चिन्ह है कौन सा, विस्मय बोधक है। इसका प्रयोग विषाद विस्मय हर्ष घृणा आश्चर्य करुणा या भय इत्यादि को मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, जहाँ पे हर्ष का विषय हो, विस्मय का विषय हो, विषाद का हो, आश्चर्य का हो, यहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में आप ये याद रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ओह बहुत कठिन समय आया है। अब यहाँ पे चिन्ह लगाना, ओह मतलब हम विषाद जो है दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विस्मय बोधक हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन भी है, अरे वाह, फिर डैश लगा है, आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो अरे वाह या हे अरे हो ये सब कहाँ यूज होते हैं, कौन सा चिन्ह होगा, तो विस्मयादि बोधक हो जाएगा, तो ऑप्शन ये इसका भी सही हो जाएगा। ठीक, तो विस्मयादि बोधक इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ये भी यूपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे भी हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, विस्मय, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए क्वेश्चन बीच बीच में आपको लग रहा होगा कि एक छूट गया, छूटा नहीं, क्योंकि वो एक जैसा होता है, एक ही जैसा होता है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो डिफरेंट टाइप का होता है। तो है किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उससे क्या कहते हैं? अगर शब्द के नीचे रेखा खींचेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? अधोरेखा। अधो मतलब नीचे, तो अधोरेखा कहेंगे। अगर शब्द के ऊपर खींचेंगे तो सिरोरेखा हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर है अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह बताना है। तो निर्देशक चिन्ह क्या होता है? हम निर्देश करते हैं, यानी कि उसके आगे अगर हम लिखना स्टार्ट करते हैं उसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसको हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है देख लीजिए। इसका प्रयोग किसी उद्धरण के पूर्व होता है, यानी कि कुछ कहने जा रहे हैं उसके पूर्व। वार्तालाप में अवरोध सूचित करने के लिए होता है। किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में होता है। समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के बीच में होता है। किसी पद के अधिक अर्थ स्पष्टीकरण में भी इसका उपयोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? यानी कि जो कोष्ठक में विराम चिन्ह बना है इसका क्या नाम है ये बताना है। बिंदी है, फिर नीचे कॉमा लगा, इसको हम क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहते हैं। यानी कि जब हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अर्ध विराम। ठीक, तो इसका नाम अर्ध विराम है। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है ये भी आप लोग देख लीजिए, दिया हुआ है। नंबर 1, किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्दों में इसका प्रयोग होता है। ठीक, एक ही मुख्य वाक्य से जुड़े कई आश्रित उपवाक्य हों तब यहाँ इसका प्रयोग होगा। संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध न होने पर उन्हें अलग करने के लिए भी अर्ध चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये जो विराम दिया है ये कौन सा है ये बताना है। तो इसको हम क्या कहेंगे? तुल्यता सूचक, यानी कि जब हम तुलना करते हैं तुल्यता सूचक इसको कहते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, तुल्यता सूचक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, क्रॉस 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा है? इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसको अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, ये लोप सूचक होता है। जब कोई चीज़ छूट जाती है उसको हम लोप सूचक कहते हैं, ये लोप सूचक होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर है अगला 25 नंबर देखिए, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है? यानी कि ये जो लगा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? देखिए किसी के जो कथन होते हैं सेम सेम लिखने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जो चिन्ह लगा है कौन सा हो जाएगा? उद्धरण। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, अगला विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब देखिए 4 वाक्य दिए, इसमें कौन सा शुद्ध है ये बताना है। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। फिर है सभी एक साथ चिल्ला उठे, अब यहाँ देखिए कॉमा लगा, फिर उद्धरण चिन्ह लगा, हम भी चलेंगे। फिर है सी नंबर 1, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। फिर है सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। अब उद्धरण चिन्ह एक और की लगा है तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, एक और की लगा है। ठीक, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, इसमें भी कोई चिन्ह नहीं लगा है। देखिए इसमें सिर्फ कॉमा लगा है। जब कोई कुछ बोलता है तो उसको हम उद्धरण चिन्ह के बीच में रखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी हो गया इसका, क्योंकि किसी ने कुछ बोला है तो जो शब्द बोले जाते हैं किसी के द्वारा उसको हम उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं। तो वहीं लिखा है हम भी चलेंगे, ये उद्धरण चिन्ह के अंदर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? अब फिर से बताना है किसमें विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है बताना है। फर्स्ट है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। ठीक, फिर है वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। फिर है सुनो सुनो वह गा रही है। फिर है प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए प्रिय महाशय कॉमा लगा है, यानी कि हम किसी से कुछ कह रहे हैं, फिर थोड़ा रुके, मैं आपका आभारी हूँ, फिर पूर्ण विराम आया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है 28 नंबर, निम्न में कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? कौन सा प्रकार नहीं है बताना है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह होता है, लेकिन
उपदेशक चिन्ह आपने नहीं सुना होगा, तो उपदेशक इसमें नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। 28 नंबर। तो ये विराम चिन्ह से लेकर के जितने भी क्वेश्चन थे हमने करा दिए। अब इसके आगे कल अगला चैप्टर देखेंगे भाग 3, जिसमें हम अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। तो विराम चिन्ह आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।